महात्मा को विश्वास हो गया कि भगत का ही घर है। भगत भी अपने को भगत कह के मुंह पर ताव नहीं देते हैं, वो भी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल काम। ठीक है बेटी, चाहे जिस किसी भी तरह से आया हूं, जिनने प्रेरणा करके भेजा था उनके हृदय में भी हमारे प्रभु विराजमान हैं। मैं उनकी प्रेरणा को भी अंतर गर्भित प्रभु की ही प्रेरणा मानता हूं। आया हूं तो करूंगा तेरा आतिथ्य स्वीकार। इतने में अजामिल आया, मदिरा पी करके आया था, लड़खड़ाते कदमों से, मुख से दुर्गंध आ रही थी मदिरा की। वेश्या ने देखा वो आ रहे, उसने सोचा कहीं मदिरा के नशे में महात्मा से कुछ अनाप शनाप न बोलने लग जाए। आगे बढ़कर के संभाला, पकड़ा, बताया देखो जी, जीवन पाप में बीता है, न जाने कौन पुरातन पुण्य के प्रभाव से आज दरवाजे पर संत पधारे हैं, उनसे कुछ अनाप शनाप अनर्गल मत बोलना, चरण पकड़ करके रोने लग जाओ, अपने उद्धार की प्रार्थना करो, कल्याण हो जाएगा। नशेबाजों में एक विशेषता होती है, जो भी झक पकड़ लेते हैं उसी में हद करते हैं। रोने लगे तो रोने में हद, हंसने लगे तो हंसने में हद, गाली देने लगे तो गाली में हद, तोड़ फोड़ की दिशा पकड़ ली तो तोड़ फोड़ में हद। उसने रोने की और प्रार्थना करने की दिशा दे दी, झक पकड़ा दी। आ करके बाबा के चरणों में गिर पड़ा अजामिल, रोने लगा, चरण पकड़ करके, बाबा ब्राह्मण का बच्चा किंतु कुसंग में पड़ करके मैं पतित हो गया हूँ। बाबा देखो मेरे मुख से मदिरा की दुर्गंध आ रही है। सारी कहानी सुना गया। सुंदरी सुकुलोद्भवा सर्व सद्गुण संपन्ना सती साध्वी पत्नी और माता पिता को ठुकरा करके वेश्या के साथ रहती। ये वेश्या है। न जाने मेरे कौन पुरातन पुण्य का प्रभाव किया, आप आकर के दर्शन दिए। बाबा मुझ पतित का उद्धार भी हो सकता है क्या? महात्मा ने देखकर समझ लिया है तो पतित, लेकिन जब कबूल कर लिया कि मैं पतित हूं तो अब इसका पतन बंद हो गया। तभी तक पतन होता है जब तक प्राणी कबूल नहीं करता है कि मैं पतित हूं। और जब कबूल कर ले कि हाँ मेरे द्वारा अब तक गलत आचरण हुआ है, तो दुखो दरकांश गरहेन, अपने इन आचरणों की निंदा करता हुआ यदि वह कबूल करता है कि हाँ मैं पतित हो गया हूँ, तो उस समय से उसका गिरना बंद। और आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा का संकल्प कर ले तो एक सीढ़ी ऊपर उठ गया। किसी संत के चरण में बैठ के पूछ बैठे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, तो संत बताएंगे कि प्रभु के चरण की शरणागति कर, और वो श्लोक लागू हो जाएगा यहाँ से, अपिछेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। वो पहले का सुष्ठु प्रकारेण भी दुराचारी भी रहा हो तो भी अब उसने सम्यक व्यवस्थित बुद्धि कर ली, जहाँ लगनी चाहिए और जैसे लगनी चाहिए वैसे लगा ली, इसलिए उसका पतन रुक जाएगा और वह उत्थान की ओर चलेगा। और क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रज्ञानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। महात्मा समझ गए कि पतित है, लेकिन जब कबूल कर लिया कि पतित हूं तो अब इसका पतन बंद हो गया और अब इसका उत्थान होगा। बेटा हो सकता है, तेरा कल्याण हो सकता है। कैसे? बाबा बोले भजन किया कर। कहा कि बाबा इतना पतित हो गया हूं कि भजन हो नहीं सकता, भजन कर नहीं सकूंगा। महात्मा बोले कि बेटा आया हूं, तेरी रोटी खाया हूं, तेरा नमक खाया हूं, तो बदला देकर जाऊंगा, क्योंकि महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो के साथ साथ अमोघस्य। महत पुरुषों का समय सत्संग एक तो दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ अगम्य भी है, लेकिन तो भी अगर संपर्क में आ गए तो अमोघस्य। आज ये संत की अमोघस्य वाली विशेषता इनका कल्याण करेगी। कहते हो कि भजन नहीं कर सकूंगा, इतना पतित हो गया हूं कि भजन नहीं कर सकूंगा। बेटा ऐसी पुड़िया देकर जाऊंगा, ऐसी खुराक देकर जाऊंगा कि भजन करना नहीं चाहोगे तो भी भजन होने लगेगा, अपने आप होता रहेगा। दो बाबा ऐसी ही पुड़िया की, ऐसी ही खुराक की जरूरत है। पूछ बैठे महात्मा कितने बाल बच्चे हैं? बोले 9 तो बाहर खेल रहे हैं, एक अभी अपनी माँ के पेट में है।
कहा इनके नाम क्या रख रखे हैं? कहा कि घसीटा, गुरु, कतवारू, मंगरू, ढोड़ाई, आजकल का फैशन का पप्पू, पिंकी, रिंकू, टिंकू, गलत गलत नाम। पप्पू का अर्थ जानते हैं? पप कहते हैं कुत्ता के बच्चे को। बेटे को बना दिया पप्पू, मैंने कुत्ते का बच्चा, और अपने बन गई कुतिया, अपने स्वामी को बना दिया कुत्ता। बिना अर्थ बेचारे गलत गलत लोग नाम रखते हैं। कहा कि करोड़ी मल, कूड़े मल, कचड़े मल। बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में इस तरह के नाम देखने में आते। कहा इन सब नामों से काम नहीं चलेगा, नाम बदलो। जिसका नाम घसीटा है आज से उसका नाम रखो घनश्याम दास। किसी का नाम चिरकुट है तो उसका नाम रखो चतुर्भुज दास। और इनके संस्कार नाम बदलते बदलते बदलेंगे। अब जो तेरी पत्नी के उदर में बालक है उसका अनाप शनाप नाम न रखना, उसका नाम रखना नारायण। ये 4 अक्षर का नारायण नाम रखना। यही वो पुड़िया है जो कि भजन कराती रहेगी। महात्मा दिए और रात्रि निवास करके सवेरे विदा हुए। और अजामिल आज ही से कहने लगा, बाबा नारायण नाम रखूंगा नहीं, आज ही से रख दिया। अब जो आवे उनसे एक ही बात कहे, मेरे सबसे छोटे लल्ला का नाम है नारायण। जन्म हुआ तो मेरे घर नारायण पधारे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। गोद में लेने लायक हो गया तो मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण। भजन हो रहा है। अगर पप्पू नाम होता है, अरे मेरे पप्पू, अरे मेरे छप्पू, तब भजन नहीं होता। अरे मेरे रिंकू, अरे मेरे टिंकू, तब भजन नहीं होता। तो गनीमत की भगवान का नाम, और वो ही महात्मा के श्रीमुख से मिला हुआ, प्रसादात्मक हो गया। महात्मा तो अपने हाथ से एक चुटकी राख उठा कर देते तो विभूति कहला करके कल्याण का कारण होता है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और महात्मा नाम दे दे, नाम तो वैसे ही कल्याणकारक है प्रभु का, और उसमें भी संत के श्रीमुख से प्राप्त हुआ, फिर क्या कहना, और प्रसादात्मक होकर के प्राप्त हुआ। थोड़ा और बड़ा हुआ, खेल रहा है चौराहे पर, विद्यालय जाने का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, खेलने में लगा हुआ, अभी तक नहाया तक नहीं। क्यों रे छोरा, चल, ओ नारायण, ओ नारायण, चल इधर। अब पुकारने के बहाने नारायण नारायण नाम उच्चारण हो रहा है, भजन बन रहा है, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। सबसे छोटे बच्चे में माता पिता की ममता अधिक होती है। सोचते हैं बड़े बड़े तो सब कहीं न कहीं लग गए ठिकाने पर, काम धंधे में। ये सबसे छोटा अभी तो पढ़ ही रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। अपनी जिंदगी में इसको भी कहीं ठिकाने लगा हुआ देख लेता तो तसल्ली होती। सबसे छोटे बेटे में ज्यादा चिंतन होता है, ममता उसमें ज्यादा हो गई थी। अंतिम समय आया और चूंकि जीवन भर वेश्यागमन, शराब, कबाब, चोरी, हिंसा, हत्या, शिकार इत्यादि किया था, इसलिए उसको लेने के लिए यमराज के भयंकर आकृति वाले दूत आए। उन दूतों को जो देखा, सपा सहस्तान स्त्रीन दृष्ट्वा पुरुषान भ्रष्टारुणान वक्रतुंड तुंडान रुद्रोमण आत्मानम नेतमागतान। देखा कि हो तांबे के तार सरी के भूरे भूरे बिखरे केस और तनी हुई भौहें, लाल लाल आंखें, और महाराज बड़े बड़े दाढ़ जिनके, और मुदगर लिए हुए, फांसी की रस्सी लिए हुए, उसको बांध करके और प्राणों को घसीट करके ले जाएंगे। तो उनको देखते ही भयभीत होकर के मदद के लिए पुकारा। किसको पुकारा? उसी सबसे छोटे बच्चे को पुकारा। वो थोड़ी दूर पर खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा कुलेन्द्रिय। अत्यंत व्याकुल विह्वल होकर के पुकारा, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण।
पुकार तो रहा था अपने बेटे को, लेकिन गनीमत थी कि बेटे का नाम रिंकू टिंकू नहीं था। गनीमत थी बेटे का नाम नारायण था, और वो भी संत प्रदत्त नाम। उस नाम के प्रभाव से यह आवाज जाकर टकराई भगवान के कानों में। भगवान के पार्षदों को संकेत मिला, भगवत पार्षद दौड़ आए, चार चार भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले पार्षद दौड़ करके आए, दो तरह के शब्द उच्चारण करते हुए, अजामिल के लिए अभय देते हुए, डरो मत, अब हम आ गए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दे। यमराज के दूतों को फटकारते हुए, इसे छोड़ दो, अब इसे तुम नहीं ले जा सकते हो। यमराज के दूतों ने कहा, के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम, धर्मराज के शासन का विरोध करने वाले, हमारे हाथ से इसको छुड़ाने वाले आप लोग कौन हो? कहा कि हम लोग तो भगवत पार्षद हैं, तुम बताओ तुम कौन हो, तुम क्यों इसके प्राणों को खींच रहे हो, आत्मा को घसीट रहे हो? कहा कि यह पापी है, इसको नरक में ले जाएंगे, यत्र दंडेन शुद्ध्यति, वहां जाकर के दंड के द्वारा शुद्ध किया जाएगा। भगवत पार्षदों ने पूछा कि पाप और पुण्य की कुछ परिभाषा भी जानते हो, कि वैसे ही जिसको मन में आया पापी साबित कर दिया, जिसको मन में आया पुण्यात्मा साबित कर दिया? बोले क्यों नहीं, खूब जानते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो हे धर्मस तद विपर्जय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू सुश्रुमा। वेदों ने धर्म अधर्म की व्याख्या की है, जिनको करो ऐसा कहा है, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भो पितृदेवो भो, ये तो धर्म है। और ये धर्मस्तद विपर्जय, इससे विपरीत जो आचरण है, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, माता पिता चाहे किसी को कष्ट मत दो, ये सब पाप है। शराब कबाब वेश्यागमन इत्यादि पाप है। इसने वेद विरुद्ध पाप के आचरण किए हैं, इसलिए इसको हम लोग ले जा रहे थे, इसको नरक में ले जा करके दंड दे करके शुद्ध करेंगे। भगवत पार्षदों ने कहा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ये पुकार रहा था, ओ नारायण ओ नारायण, इस नारायण नाम लेने का कोई पुण्य होता है कि नहीं? इसके शराब कबाब वाले पाप की ओर तो देखा, लेकिन नारायण नारायण नाम उच्चारण जो कर रहा था, इस नारायण नाम उच्चारण का कोई पुण्य होता है कि नहीं? अब तो जमराज के दूत बोले, आप लोग भी हद करते हैं, ये नारायण नारायण पुकार रहा था तो क्या आपके भगवान नारायण को पुकार रहा था? थोड़े, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा था। भगवत पार्षदों ने कहा कि बेटे का नाम नारायण कब से हुआ और हमारे प्रभु का नारायण नाम कब से? नारायण नाम शाश्वत है। अब वो कहेंगे हमारे प्रभु का नाम ले रहा था, और ये कहें कि बेटे का नाम ले रहा था। कहा कि बेटे के ही बहाने नाम तो मेरे प्रभु का ले रहा था, इसलिए परम निष्पाप है, कोई पाप इसके शरीर में अब नहीं रह गया। क्या बेटे के बहाने भी नारायण नाम लिया जाए तो वो निष्पाप कर देगा? बोले और क्या, सर्वेषाम अप्यघवताम इदमेव स्मृतम नामध्याहरणम विष्णु यतस्तद विषयामति सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। अरे इसने तो नाम लिया है जी, कोई तो नामाभास से अपना कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। नामाभास, यवन लोग सुअर को हराम कहते हैं। वर्णन आया है कि एक यवन बूढ़ा बाहर गया था निबटने के लिए, ज्यों बैठा खेत में, तब तक एक सुअर ने पीछे से धक्का मारा, वो गिरा, चीखा चिल्लाया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो कहना चाहता था कि हराम ने मारा तो कह नहीं पाया, केवल हराम कहते कहते उसका प्राणांत हो गया। तो चूंकि नाम नहीं ले रहा था राम का, लेकिन हराम कहने में राम नाम का आभास आ गया। जंगली लोग विचार करते हैं, वने चरामो वसुचा हराम और नदीम तरामो न भयम स्मराम इति रयंतो विपिने किराता मुक्तिम गता राम पदानुसंगात। हरामा चरामा स्मरामा तरामा में रामा रामा बार बार आ रहा है, नाम नहीं है, इसको नामाभास कहते हैं। नामाभास भी प्राणी को निष्पाप कर सकता है, और इसने तो प्रभु का नाम लिया है। अंत में बड़ी भारी बहस हुई, जमराज के दूतों को हारना पड़ा, भगवान के पार्षदों ने उनको मार के भगा दिया।
यमराज के दूत जब चले गए तो भगवान के पार्षद भी इसके प्राणों को सुरक्षित रख के फिर ये भी चले गए। अजामिल मरा नहीं, जीवित रह गया। उसने दोनों का परिणाम देखा, जीवन भर के अपने शराब कबाब वेश्यागमन इत्यादि पापों का भी परिणाम देखा। यमराज के दूत आए नरक में ले जाने के लिए, और संत प्रदत्त भगवान नाम के उच्चारण का भी परिणाम देखा कि नरकों से बच गए, जमदूतों से बच गए। उसको अनुभव हो गया और निर्णय ले लिया, ओहो जिस प्रभु के नाम ने बेटे के बहाने उच्चरित होकर के भी ये चमत्कार दिखाया कि मुझे नरकों से जमदूतों से बचा लिया, ऐसे प्रभु के नाम को हम प्रेम से भजन करेंगे तो मेरे कल्याण में क्या संदेह होगा। गंगा किनारे जाकर भजन करने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और भगवान नाम भजन कीर्तन करते करते प्रेम का उद्रेक हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, विमान पर बिठा करके चतुर्भुज स्वरूप दे करके भगवत धाम को ले गए। अब आप भगवत पार्षद हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने देखा, क्योंकि ऊपर के लोगों को होता हुआ ही भगवत धाम जा रहा है, सबने इनकी आरती उतारी, भगवान नाम का ये प्रभाव। उधर यमराज के दूत जब यमराज के यहाँ पहुंचे, पूछने लग गए, कति संति ये शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुरुतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतुवा। तमोगुणी रजोगुणी सप्तगुणी कर्म करने वाले जीव, इनको उनके कर्म का फल देने वाले कितने शासक हैं दुनिया में? बोले बात क्या है? बोले बात यह है कि आपकी आज्ञा अनुसार हम लोग गए थे अजामिल जैसे पापी को ले आने के लिए, उसने बेटे के बहाने नारायण नाम उच्चारण कर लिया 2-4 बार। सो नारायण के पार्षदों ने आकर के हमारे पास को तोड़ डाला, छिन्न भिन्न कर दिया और उसको हमारे बंधन से छुड़ा लिया। हम कहते थे कि बेटे के बहाने नारायण बेटा का नाम ले रहा है, वो कहते थे कि हमारे प्रभु का नाम लिया। तो वहां से तो बेचारे मार खा के आए ही थे पिट के। यहाँ भी यमराज जी ने डांटा, रे मूर्खो, जब वो नारायण नारायण नाम उच्चारण कर रहा था तो तुम लोग गए क्यों? कहा कि नारायण नाम का ऐसा प्रभाव है, वो बेटे के बहाने ले रहा था। अरे कहा किसी बहाने नारायण नाम ले रहा था, तुम लोगों को उसके पास नहीं जाना चाहिए था। भगवान का नाम किसी भी तरह से लिया जाए, उनका कल्याण करके छोड़ेगा। तो कहा कि महाराज ये बात हम लोगों की जानकारी में तो नहीं थी, जहाँ धर्म की व्याख्या करी गई थी। बोले तुम लोगों ने सामान्य धर्म की व्याख्या सुनी थी, और ये नारायण नाम की महिमा विशेष धर्म में वर्णित है, जिसका नाम है भागवत धर्म। और उस भागवत धर्म को सब नहीं जानते हैं, 12 गिने गुथे व्यक्ति जानते हैं, जो द्वादश भागवताचार्य कहलाते हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास्किर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः वयम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास प्रहलाद जी जनक भीषम बलि सुकुमुनि धर्म स्वरूप, ये अंतरंग अनुचर हरिजीव के जो इनको जिस गावे आदि अंतलो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे अजामिल प्रसंग निर्णय, ये परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। तब जमदूतों ने कहा कि अगर नारायण नाम की ऐसी महिमा है, राम नाम की, कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की ऐसी महिमा है, तो अब आप अपने नरक में ताला बंद करो, अब इस विभाग का उन्मूलन हो रहा है। बोले कैसे? कहा कि सब अपने अपने बच्चों का नाम नारायण, गोविंद, राम अवतार, कृष्ण गोपाल इत्यादि रख लेंगे और वही नाम उच्चारण करते रहेंगे, अब नरक में कोई आएगा नहीं, तो नरक का विभाग कहाँ तक कायम रहेगा? यमराज जी ने कहा कि नहीं, नारायण का नाम भी सदैव रहेगा, हमारा नरक का विभाग भी कायम रहेगा। क्यों? बोले संसार में ऐसे भी नीच होते हैं जिद्दी, जो लाख कहने पर भी कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते। ऐसे लोगों को मेरे नरक में लाया करो।
जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा कभी प्रभु का नाम नहीं उच्चारण करती है, एक बार भी जिसका मस्तक प्रभु के नाम पर झुकता नहीं है, ऐसे जिद्दी हठीले पापियों को ले आओ हमारे नरक में। इस प्रकार से यमराज जी ने अपने दूतों को शिक्षा दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चेन। यह अत्यंत रहस्यमय प्रसंग जिसमें भक्ति की, भगवान नामक ग्रहण इत्यादि की महिमा का वर्णन है, अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है। इसको मलय पर्वत पर विराजमान श्री अगस्त जी ने मुझको सुनाया था और मैंने उनके श्रीमुख से सुना था। इसका तात्पर्य यह है कि यह प्रसंग इतना महत्व का है कि अगस्त जी जैसे ऋषि इस प्रसंग को भगवान की सेवा के समय में गाया करते हैं और श्री सुखदेव जी जैसे रसिक शिरोमणि प्रवक्ता श्रोता बनकर के सुना करते हैं। इसमें ध्वनि है कि श्री सुखदेव जी कथा कहते ही नहीं है, श्री सुखदेव जी को कोई बढ़िया प्रवक्ता मिल जाए तो संतों से कथा सुनते भी हैं। जो संतों से सुनेगा नहीं वो सुनाएगा क्या? इसलिए पहले श्रोतव्य, उसके बाद कीर्तितव्यश्च, फिर निधिध्यासितव्यश्च और तब उसके बाद आत्मावारे द्रष्टव्य, तब प्रभु का साक्षात्कार। आज आपने 20 मिनट समय अधिक दिया अथवा ले लिया गया जबरन, इसके लिए आपको धन्यवाद। और 20 मिनट ज्यादा ले लिया है, इसके लिए अगर आप लोग कहिएगा तो क्या माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, हाँ, माफी मांगने वाला प्रसंग ही नहीं है। हाँ, किसी भी तरह से जितना समय प्रभु की सेवा में लग जाए, नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोर, नारायण हरि भजन में जो हो वे सो थोर। जितना समय लग जाए उसका सदुपयोग हुआ। अब इससे आगे का प्रसंग सुनने के लिए आप 3 से 6 के लिए आमंत्रित हैं। इस समय की कथा यही विश्राम ले रही है। आगे दक्ष प्रजापति के पुनर्जन्म, पुनर्विवाह और इनके द्वारा पुनर्सृष्टि का विस्तार, मरुदगणों की उत्पत्ति इत्यादि, और फिर 7वें स्कंद में भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज का जीवन चरित्र आज सायंकाल की कथा में आएगा। इसी सूचना के साथ इस समय की कथा का यही विश्राम हो रहा है। श्री भगवान नाम महाराज की जय। श्री भगवान कृपा से श्रीमद वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले इस 11 दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण कथा सत्र का 6ठा दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री 6ठे स्कंद में अजामिलोद्धार प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किए, जिसमें भगवान नाम ग्रहण इत्यादि से युक्त भगवत भक्ति की महिमा सुनी। आगे श्री परीक्षित जी जिज्ञासा करते हैं, देवासुर नृणाम सर्गो नागानाम मृगपक्षिणाम सामासिकस्तया प्रोक्तो स्वयं भवेंतरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुम ते भगवान यथा अनुसर्गम या शक्त्या सर्व भगवान परा। आपने सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में मनु जी की संतति परंपरा का तो विस्तृत वर्णन किया, किंतु देवताओं का और मनुष्यों का, नागों का, पशुओं का, पक्षियों का सृष्टि विस्तार वर्णन संक्षेप में आपने कह दिया था। मैं उसी को विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी कहने लग गए, राजन, आपको पहले बताया जा चुका है कि ध्रुव जी के वंश में प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र हुए। प्रचेताओं के पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति ने पुनर्जन्म ग्रहण किया
पहले इनको जो बकरे का सिर हो गया था शंकर जी से द्रोह करने के कारण, इसलिए उस बकरे के मुख वाले शरीर से इनको ग्लानि होती थी। ब्रह्मा जी से अनुमति प्राप्त करके इन्होंने उस शरीर का परित्याग किया और अब प्रचेताओं की पत्नी मारिशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। फिर इस जन्म में भी इनका नाम हुआ दक्ष। तपस्या करके भगवत कृपा से इन्होंने पुनः प्रजापति की ही पदवी प्राप्त की। दूसरे जन्म में भी वे दक्ष प्रजापति कहलाए। पहले जन्म में जब स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा के पुत्र थे तब तक स्वयंभू दक्ष कहलाए थे। अब प्रचेताओं के पुत्र हो जाने के कारण प्राचेतस दक्ष कहलाने लग गए। इनका विवाह प्रजापति पंचजन की बेटी असिकनी के साथ हुआ और उस अपनी असिकनी नाम की पत्नी के गर्भ से इन्होंने पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हुआ हर्यश्व। उनको आज्ञा दी दक्ष प्रजापति ने कि जाकर तपस्या करो, तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त करके सुयोग्य प्रजा का विस्तार करो। अभी प्रभु की यही इच्छा है सृष्टि का विस्तार हो। वे 10,000 हर्यश्व नाम के दक्ष पुत्र तपस्या करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। कुछ दृष्टिकूट पर पहली उन्हें बुझा करके और ऐसा समझाया कि वे हमेशा के लिए घर परिवार से मोह ममता तोड़ करके विरक्त होकर के संन्यास्त होकर के और भगवान का भजन करने में लग गए। नारद जी ने पूछा, क्या तुम उस बिल को जानते हो जिसमें प्रवेश करने के बाद फिर वापस निकलना नहीं होता है? उस राष्ट्र को जानते हो जिसका एकमात्र स्वामी है? उस बहुरूपिणी स्त्री पुंस्टली को जानते हो जो जब तक जानी नहीं जाए सताती है, पहचान ली जाए तो पल्ला छोड़ के किनारे हो जाती है? उभय तो बाहर नदी को जानते हो जिसकी धारा दोनों ओर चलती है? उस हंस को जानते हो जो दूध को और पानी को अलग करके दे देता है? और उस चक्र को जानते हो जिसकी धार छुरे के समान तेज और वज्र के समान कठोर है, जिसका अतिक्रमण सबके लिए संभव नहीं है? अगर नहीं जानते हो तो इनको जाने बिना केवल कोरी तपस्या करके तुम लोग क्या प्राप्त कर लोगे? तपस्या संतति विस्तार के लिए नहीं, तपस्या तो भगवत प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए। साथ साथ इनका उत्तर भी बता करके, वैसे वो हर्यश्व बड़े विचारवान थे, बताया कि वो बिल जिसमें प्रवेश करने के बाद निकलना संभव नहीं है भगवत धाम है। समग्र राष्ट्र का एकमात्र स्वामी परमात्मा है। बहुरूपिणी पुंसली स्त्री जो जानी नहीं जाती तो परेशान करती है, पहचान लिए जाने पर पल्ला छोड़ देती है, वो माया है। उभय तो बाहा नदी जिसकी दोनों तरफ धार चलती है वो भव नदी है, जन्म के बाद मरण की ओर और मरण के बाद जन्म की ओर। और वो चक्र जिसकी धार छुरे के समान तेज और वज्र के समान कठोर है, माता कथा में आके बैठी हैं जिनकी गैया ताले में बंद है। वो बेचारे गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। वे 10,000 दक्ष पुत्र हर्यश्व विरक्त हो गए, घर लौटे ही नहीं। द्वितीय प्रयास में श्री दक्ष प्रजापति ने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम हुआ सबलाश्व। उनको भी उसी तरह की आज्ञा दी। वे भी जा रहे थे तप करने के लिए। नारद जी उनको ही रास्ते में मिल गए।
वही दृष्टिकूट पर पहली बुझा करके ज्ञानोपदेश करके उनको भी विरक्त बना दिया। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र विरक्त बाबा जी बन गए। दक्ष को मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने नारद जी को शाप दिया। वेश बना रखा है साधु का और काम करता है असाधु का। अभी हमारे पुत्रों का देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण कोई भी ऋण उतरा नहीं था और कोमल हृदय बच्चों को बैराग का पाठ पढ़ा करके उसने सन्यासी बना के हमसे छीन लिया। लगता है मेरे बच्चों के मार्ग में बैठा रहता है नारद। मैं शाप देता हूँ कि एक जगह ज्यादा देर तक जम के बैठ नहीं सकेगा, इसका मत्था फट जाएगा ज्यादा देर तक बैठेगा। नारद जी ने कहा कि तो और अच्छा हुआ, जितना घूमेंगे उतने लोगों का कल्याण करेंगे। और साधु को एक जगह जम के बैठे रहने से अच्छा है ब्रह्मन संपूज्यते योगी, ब्रह्मन संपूज्यते द्विजा। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु जन रमते भले दाग न लागे कोई। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। भ्रम में मत रहिएगा कि दक्ष को 16 कन्याएं थी कि 16 कन्याएं थी। इसी दक्ष को पूर्व जन्म में 16 कन्याएं थी और इस जन्म में अब 60 कन्याएं हैं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।